हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सूरदास जी के भ्रमर गीत का कुछ पद लिया गया है और जो कि आपको क्षितिज हिंदी का पेपर 2 का सिलेबस में उत्पाद सिपाही के लिए पढ़ना है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अंत में आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन MCQ के रूप में भी करवाने वाले हैं। इसका सस्वर पाठ भी हम लोग करेंगे, इसका भावार्थ भी देखेंगे। इसके अलावा जो लोग 10th में हैं उन लोग क्षितिज हिंदी पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये वीडियो उत्पाद सिपाही JSSC के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सूरदास जी का जन्म कब होता है? तो 1478 में जन्म होता है और 1583 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1478 में उनका जन्म होता है और 1583 में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये इनका कार्यकाल रहता है, ये इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक का डेट है। अब देखिए सूरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, लेकिन एक ऐसा प्रसंग भी आता है भागवत पुराण में या फिर बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों में भी सूरदास जी को जगह दिया गया है, क्योंकि ये जो है बहुत बड़े श्री कृष्ण भक्त रहते हैं और कहा जाता है कि कृष्ण जी ने इनको एक बार दर्शन भी दिया था। ऐसा होता है कि एक बार सूरदास जी किसी कुएं में गिर जाते हैं, किसी गड्ढे में गिर जाते हैं और वो वहाँ से उठ नहीं पाते, क्योंकि वो जन्मांध रहते हैं तो उठ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में वो कृष्ण की पुकार करते हैं, कृष्ण को सहायता के लिए बुलाते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाता है। 6 दिन तक सुनते हैं कि 6 दिन तक वो गिरे हुए रहते हैं और कृष्ण जब नहीं आता है तो कृष्ण को चेतावनी देते हैं। वो कृष्ण जब नहीं आते हैं तो वो उनको चेतावनी देने लगते हैं। सूरदास जी क्या कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए, मतलब कि हमको छोड़ के जा रहे हो क्योंकि हम निर्बल हैं, इसलिए हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोए, हृदय से जब जाओ तो सबल मानूंगा तोए। यानी कि हमको तुम निर्बल जान करके हाथ नहीं उठा रहे हो, हमको यहाँ से गिरे हुए उठा नहीं रहे हो। जब तुम हृदय से मेरा चल जाओगे तब हम जानेंगे कि तुम बहुत बड़ा सबल हो, बहुत बड़ा बलवान हो। तो ऐसा सुनने के बाद कोई भी भक्त जो है, कोई भी भगवान जो है भक्त के पास दौड़ा चला आएगा। तो वहाँ से जो है कृष्ण जी उनको उठाते हैं और उनको दर्शन भी देते हैं और उनको वरदान भी देते हैं कि अब से आप जो है सारा सृष्टि का माया जो भी सृष्टि में सब कुछ देख पाएंगे, आपका आंखें वापस आ जाता है। लेकिन श्री कृष्ण जी के प्रेम में इतना वो विरक्त रहते हैं, वो बोलते हैं ना कि हमको प्रभु, हमने आपको देख लिया, अब मुझे इस माया रूपी संसार में किसी को नहीं देखना है। और वो फिर से जन्मांध, वहाँ से मतलब वो फिर से अंधे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा प्रसंग आपके लिए बहुत अच्छा लगा होगा सुनने में। चलिए अब हम लोग भावार्थ सहित इसको पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी रे ऊधो तुम हो अति बड़भागी। इसको ऐसा आप जो है सस्वर पाठ भी कर सकते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी रे ऊधो तुम हो अति बड़भागी। अर्थात क्या बोल रहा है? देखिए सूरदास जी यहाँ पर जो है गोपियों की तरफ से बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सूरदास भी कृष्ण के भक्त हैं, गोपियाँ भी कृष्ण से प्रेम करती है, सूरदास जी भी प्रेम करते हैं, तो दोनों जो है अपने एक दूसरे को कोरिलेट कर पा रहे हैं। वो गोपियों के ही तरफ से लिखते हैं और ऊधों को गोपियाँ जो है, यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि सूरदास जी बोले या गोपियाँ बोले, बात बराबर है। ठीक है, गोपियाँ जो है किसको बोल रहे हैं? ऊधव को। क्या होता है कि देखिए ये प्रसंग कैसे लिया गया है। तो मथुरा जब कृष्ण जी चले जाते हैं गोपियों को छोड़ करके और वृंदावन को छोड़ करके, ठीक है, तो गोपियों का जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति जो है विरह का रूप ले लेता है और वो बहुत रोती है, बहुत चिल्लाती है, पटकाती है, मतलब प्रेम इतना रहता है कि पूछिए मत। तो वहाँ पर क्या होता है, कृष्ण जी के द्वारा ऊधव को भेजा जाता है कि ऊधव जा कर के तुम बताओ कि अब हम यहाँ वापस नहीं आएंगे, वो अपना शांति से जीवन व्यापन करे, आगे का जो ज़िंदगी है उसको जिए। तो ऊधव आते हैं वहाँ पर संदेश लेकर के और कहते हैं कि अब कृष्ण यहाँ पर वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। इसी प्रकार से कुछ पंक्तियाँ दी गई है, हम लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ पर जो है ऊधव को बहुत बड़भागी कहा जाता है, बहुत भाग्यवान कहा जाता है गोपियों के द्वारा। अब ये जो है व्यंग्य किया जाता है उन पर। ठीक है, व्यंग्य क्यों किया जाता है? तो देखिए ऊधव को भाग्यवान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गोपियाँ कहती है कि आप बहुत भाग्यवान हैं। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के साथ रह कर भी आप उनसे प्रेम नहीं किए और इसलिए आप भाग्यवान हैं। अब इसमें भाग्यवान वाली क्या बात है? तो देखिए गोपियाँ कहती है कि हम उनसे प्रेम किए और प्रेम किए तभी आज उनके विरह में हम लोगों को रोना पड़ रहा है और आपको रोना नहीं पड़ रहा है।
तो आपने प्रेम नहीं किया तो आप बड़भागी हुए। आप कैसे हैं? आप उस तालाब में खिले हुए कमल के पत्ते के समान हैं जो तालाब में रहकर भी पानी से ऊपर रहता है। आप उस तेल के मटके के समान हैं जो पानी गिरने के बाद भी जो है उसको पानी को वो सोखता नहीं है, वो छलका देता है। तो आप उस प्रकार से हैं। वही कह रहा है कि अपरस रहत स्नेह तगाते। तगा मतलब होता है तागा, ठीक है। मैं आपको बहुत सिंपली और बहुत तोड़ के पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तगा कहाँ से लिया गया है? तागा से। तागा मतलब होता है धागा। तो कौन सा धागा भैया? प्रेम रूपी धागा। अपरस, अप मतलब अपरिचित, अप से आप समझिए अपरिचित, और रस से मतलब उस प्रेम रूपी रस से आप अपरिचित हैं, आप अछूत हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। आप उस प्रेम रूपी धागा से अपरिचित हैं और नहीं, और आप जो है नाहिन मन अनुरागी, नहीं आपके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग है। अनुराग मतलब होता है प्रेम। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब होता है कमल, ठीक है। जिस प्रकार से कमल जो है वो जल के भीतर रहकर भी उसका पत्ता, कमल जो है, कमल का पत्ता पानी से अलग रहता है। तार अस देह न दागी, जिस प्रकार उसके देह में दाग नहीं लगता है पानी का। ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद नता को लागी। अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। आप जो हैं प्रीत के नदी में, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, आपने पाँव जो है नहीं डुबाए हैं, ठीक है। प्रीत के नदी में, प्रेम रूपी नदी में आपने पाँव नहीं डुबाए हैं। दृष्टि न रूप परागी। परागी मतलब क्या होता है? दृष्टि मतलब पहले समझिए, दृष्टि मतलब निगाह, ठीक है। दृष्टि न रूप परागी। परागी मतलब मुग्ध होना, ठीक है। परागी मतलब क्या होता है? मुग्ध होना। आप उस प्रेम रूपी दृष्टि से भी मुग्ध नहीं हुए हो। सूरदास अबला हम भोरी। यहाँ पर सूरदास जी भी बोलते हैं कि हम भी अबला हैं, और सूरदास के रूप में गोपियाँ भी बोलते हैं कि हम क्या हैं? अबला हैं, हम भोरी हैं। भोरी मतलब भोली हैं। हम कौन हैं? अबला हैं, हम भोली हैं जो प्रेम कर रहे हैं कृष्ण से। हम अबला हैं, हम भोरी हैं जो कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रेम है? तो गुड़ चाटी जो पागी। पागी मतलब लिप्त रहना, ठीक है। लिप्त है किस प्रकार से? गुड़। गुड़ में कैसे? चाटी। चाटी मतलब चींटी। चींटी कैसे गुड़ में लिप्त रहती है, वैसे ये लिप्त है, ठीक है। इसका व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये व्याख्या तो यही लिखा हुआ है जो मैंने बताया। आगे है, देखिए। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही करत कही नाही परत कहीं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। चाहित हुति गुहारी जितहि ते उत तय धार बही। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। सूरदास अब धीर धरही क्यों मर ज्यादा न लही। इसका अर्थ क्या है? इस छंद में गोपियाँ अपने मन के पीड़ा का वर्णन उद्धव से कर रही है। गोपियों का कहना है कि वे अपने मन की व्यथा को व्यक्त तो करना चाहती है, मगर लेकिन किसी दूसरे के सामने कह नहीं पाती है, और उसे मन ही मन दबाने की कोशिश भी करती रहती है। पहले तो उन्होंने कृष्ण के इंतजार में प्रेम पीड़ा को सहा, ठीक है, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे, परंतु कृष्ण ने खुद न आकर अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया, जिनसे उनकी विरह अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया। विरह मतलब होता है किसी से बिछड़ाव का जो दर्द होता है, उसी को बोला जाता है विरह। कृष्ण के वियोग में अब उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। अब धैर्य रखें, क्या फ़ायदा जब कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। ये कौन कह रहा है? तो गोपियों के द्वारा कहा जा रहा है, ठीक है। इसका भावार्थ, इसका जो शब्दार्थ है वो आप देखिए। मांझ मतलब होता है आदर करना, ठीक है। मन की मन ही मांझ रही। मांझ मतलब क्या होता है? अंदर ही, सॉरी, मांझ का मतलब होता है अंदर ही। मन ही मन जो है अंदर ही वो पीड़ा में है। कहिए जाय कौन पे उधो ना ही परत कही, ठीक है। यहाँ पर कहिए जाय कौन पे उधो, उधो को क्या कहना? ना ही परत कही। अब जब कृष्ण जो प्रेम उनसे करते थे वो ही उनके नहीं हुए, तो उधव का इसमें कोई दोष नहीं है। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी बिरहिन बिरह दही। अब इस योग का जो संदेश है, ठीक है, योग का जो संदेश जो लेके आए हुए हैं उद्धव जी, उनको सुन करके बिरहिन जो है और भी परेशान हो जाती है। बिरहिन यहाँ कौन है? तो यहाँ पर बिरहिन जो है वो गोपियाँ हैं, ठीक है। आगे पंक्ति है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। चलिए, ये पंक्ति बहुत मज़ेदार है। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल मतलब, हारिल एक प्रकार का पंछी है, ठीक है। हारिल एक प्रकार का पंछी है, और वो पंछी का क्या योग्यता, क्या खासियत है कि वो अपने पैर में लकड़ी को दबाए रहता है। तो सूरदास और गोपियाँ दोनों का कहना है कि हम उस हारिल लकड़ी के समान हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो हमारे लिए उस हारिल के लकड़ी के समान है, जो कभी भी अपने
कृष्ण को छोड़ना नहीं चाहता है, एक तो सूरदास जी नहीं चाहते हैं, गोपियाँ नहीं चाहती है, उधर से हारिल के समान है, हारिल भी उस लकड़ी को नहीं छोड़ना चाहती है। ठीक है, मन क्रम वचन नंद नंद नहुर, मतलब मन से, क्रम से, वचन से वो कृष्ण का हो जाते हैं। नंद नंदन, नंद किनका बोला गया? कृष्ण जी के पिताजी का नाम नंद बाबा रहता है। नंद नंदन मतलब कि नंद के बेटा, और उर मतलब होता है हृदय, हृदय से, मन से, क्रम से, वचन से यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है, यह दृढ़ मतलब एकदम दृढ़ता कर लिए हैं। ठीक है, यह दृढ़ता हम लोग कर लिए हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस, मतलब जागते हुए, सोते हुए, सपना में, दिवस में, दिन में, निसी मतलब रात में, कान्हा कान्हा जकरी, मतलब कान्हा कान्हा जकरी मतलब कि एकदम उसी को भज रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी को भज रहे हैं, कान्हा को ही भज रहे हैं, बस कान्हा कान्हा हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, लकड़ी मतलब लकड़ी, ये तो आप समझ रहे हैं। पकड़ी मतलब क्या होता है? तो पकड़ी मतलब पकड़ी, यही हम लोग दृढ़ करके पकड़े हुए हैं। और जकरी मतलब क्या होता है? तो जकरी मतलब आपका होता है भजना। ठीक है, जकरी मतलब होता है भजना। चलिए, जकरी का और एक अर्थ है, जकरी का और एक अर्थ क्या है? तो जकरी का अर्थ आप लोग कभी एमसीक्यू में बताएंगे। ठीक है, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई के ककरी हमारे, हरिहारिल की लकड़ी हमारे, हरिहारिल की लकड़ी। बोल रहे हैं कि सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग का जो संदेश लेकर के आए हैं तो ऐसा लग रहा है जो करुई ककड़ी, मतलब जैसे कोई कड़वा सा ककड़ी हो, है ना। अरे आप जोग का आवश्यकता आपको है उद्धव जी, हम लोग तो जोग का आवश्यकता किसको है? जिसका मन चक्री है, जिसके मन चक्री, चक्री मतलब जिसका मन चंचल है। हमारा मन तो स्थिर हो चुका है, और वो भी किस में? कृष्ण के प्रेम में हमारा मन अस्थिर हो चुका है। ठीक है, सुनत जोग लागत है सो जो करुई के ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, सू तो मतलब पता नहीं ये कौन सा रोग हमारे लिए ले आए, देखी सुनी न करी, न कभी देखे हैं, न सुने हैं, न किए हैं, ये क्या हम लोगों को आप बता रहे हैं? यह तो सुर तीन ही ले सौंपो। ठीक है, जिसके मन चक्री, यह तो सुर, वो सूरदास बोलते हैं कि यह तो तीन ही, माने उन्हीं को ले जाकर सौंप दो जिनका मन चंचल है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में रत है, हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में अस्थिर हुआ पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहे हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। यहाँ पर अब जब ये लोग जो हैं गुस्सा भी होते हैं कृष्ण से, और कहते हैं कि अच्छा, कृष्ण जब तक यहाँ थे तब तक हमसे प्रेम करते थे, मथुरा जाकर के वो लगता है राजनीति भी सीख गए हैं, इसलिए राजनीति करने लगे हैं, खुद आने का छोड़ करके, और उद्धव को भेजे हैं हम लोगों को समझाने के लिए। समझू बात कहत मधुकर के, मधुकर यहाँ पर किसको बोला गया है? तो मधुकर यहाँ पर उद्धव को बोला गया है। ठीक है, मधुकर यहाँ पर किसको बोला गया है? तो मधुकर उद्धव को बोला गया है। ठीक है, मधुकर मतलब होता है प्रेमी, या फिर आम का पेड़ भी इसको हम लोग बोलते हैं, मधुमक्खी भी बोलते हैं, बहुत सारा इसका अर्थ होता है। जैसा पद रहा वैसा अर्थ इसका जुड़ जाएगा। समझू बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। मधुकर के द्वारा, उद्धव के द्वारा जो समाचार मिलता है उन लोगों को, एक अति चातुर होते पहले ही, मतलब एक तो वो पहले से ही चतुर थे, एक अति चातुर होते पहले ही, मतलब एक तो वो पहले से चतुर हैं, कौन? श्री कृष्ण। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब अब बड़का वो जो है गुरु, यहाँ गुरु ग्रंथ का अर्थ जो है किसी धार्मिक बुक से नहीं है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, मतलब अब हम लोग को जो ग्रंथ पढ़ाने वो चले हैं, मतलब हम लोगों को चराने चले हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, बहुत ज़्यादा वो बुद्धिमान है जो हम लोगों के लिए जोग का संदेश पठा दिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जू हुते चुराए, ते क्यों अनति करे आपुन, जय और अनिति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जा ही सताए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजधर्म क्या है, पूछा भी जाएगा आपको एमसीक्यू में कि राजधर्म क्या है? तो जो प्रजा को नहीं सताए, प्रजा का जो सेवा करे उसी को राजधर्म कहा जाता है। तो क्यों अनिति करे आपुन, मतलब वो अनिति क्यों कर रहे हैं? जो और अनिति छुड़ाए, जो दूसरों के अनितियों को खत्म करते हैं वो खुद अनिति कर रहे हैं, है ना। जब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हूते चुराए। एक तो अपने मन जो है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए, गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, अर्थात वह चतुराई से काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना संदेश स्वयं ना आकर उद्धव के द्वारा भेज दिया ताकि वह गोपियों का सारा हाल जान पाए। ठीक है,
गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण पहले ही बहुत चतुर थे, लेकिन अब तो लगता है कि उन्होंने कोई गुरु ग्रंथ ही पढ़ लिया है, इसलिए उनकी बुद्धि बहुत बुद्धिमान हो गया है और उद्धव के द्वारा उन्हें योग का संदेश भेजा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे, अर्थात कृष्ण अब गोपियों से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वह भी उनसे प्यार करते तो उद्धव को न भेजकर स्वयं आते। गोपियों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि राजधर्म के अनुसार तो राजा को कभी भी प्रजा को सताना नहीं चाहिए। अब चलिए इसका MCQ हम लोग देखते हैं। ये आप लोगों को रटना नहीं है, बस समझने के लिए पढ़ा दिए, समझना है और इससे जो भी समझें उसके अनुसार प्रश्न उत्तर आपको करना है। चलिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, एक सेकंड। सबसे पहला प्रश्न है सूरदास अबला हम भोरी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाट जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। अब देखिए, वैसे तो आप अगर उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में अलंकार है नहीं, तो यहाँ से जो अलंकार वाले प्रश्न बनेंगे या उसके अलावा कोई प्रश्न बनेगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वैसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी अगर पूछ लिया जाए, भाई कोई भी ठीक ठिकाना नहीं, क्या पूछे नहीं पूछे, इसलिए प्रश्न में आपको करवा देते हैं। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अच्छा, ये अलंकार कैसा है, तो इसमें रूपक, उपमा, सलेश या फिर दृष्टांत। तो अगर यहाँ पर देखिए, पहले पंक्ति को पढ़िए। पंक्ति क्या कह रहा है, 2 पंक्ति है यहाँ पर 2 पंक्ति है। पहला पंक्ति है सूरदास अबला हम भोरी, मतलब हम सूरदास जो हैं हम अबला हैं, हम भोले हैं, यानी कि सूरदास भी और गोपी भी। यहाँ सूरदास जो है गोपी के ही रूप में बोल रहे हैं। तो गोपियाँ क्या है, अबला हम भोरी गुड़ चाट ज्यों पागी, मतलब कि गुड़ के समान, जैसे गुड़ जो है गुड़ के सामने चींटियाँ जैसे लिप्त रहता है गुड़ में, उसी प्रकार हम लिप्त हैं। यहाँ पर 2 पंक्ति है, और कभी भी 2 पंक्ति 2 वाक्य जो है आपस में अगर बिंब प्रतिबिंब दिखाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टांत अलंकार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दृष्टांत सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने के लिए आपको पहले अलंकार समझना होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और काफ़ी सिंपल है। बिथा शब्द का तत्सम रूप क्या है। बिथा शब्द का तत्सम रूप है क्या आपका व्यथा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, व्यथा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती है। गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाह रही है, राम से, प्रभु से, उद्धव से या फिर कृष्ण से। तो ये कृष्ण उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, आप लोग मन ही मन उत्तर देने का प्रयास कीजिए। हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की या फिर ब्रजवासियों की। तो इसकी तुलना किसी सूरदास जी से की गई है, सूरदास से नहीं, किससे, गोपियों से की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका गोपियों से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हारिल कौन है, तो हारिल एक पंछी है जो अपने हाथ में, अपने पाँव में या फिर हाथ पाँव जो बोलिए उनके पैरों में फंसाए हुए रहती है, लकड़ी पकड़ी हुई रहती है, और कृष्ण रूपी लकड़ी को सूरदास हो या गोपी हो पकड़े हुए हैं। ठीक है, हारिल पक्षी से कहीं भी सूरदास जी का प्रेम कहीं भी उन गोपियों से कम नहीं था। हारिल पंछी से किसकी तुलना की गई है, तो गोपियों की तुलना की गई है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया हुआ है, मन से, क्रम से, वचन से या फिर सभी। तो अभी पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर का, जकरी शब्द का क्या अर्थ है, व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या फिर दुखी होना। जकरी शब्द का अर्थ क्या है, जकरी का अर्थ है रटना। ठीक है, भजना या रटना मैंने आपको बताया था ना शुरू में। ठीक है, तो यही मुझे याद नहीं आ रहा था, रटना इसका सही उत्तर ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, रटना और भजना एक ही होता है, भजन करना है फिर रटते रहना, जकरी। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर कह रहा है कि गोपियों ने योग रूपी व्याधि मतलब क्या होता है, व्याधि मतलब पीड़ा या फिर व्याधि मतलब क्या होता है, पीड़ा या फिर रोग, इसको हम लोग बोल सकते हैं। रोग, व्याधि मतलब रोग, व्याधि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, गोपियों ने योग रूपी पीड़ा या फिर रोग किसे देने की सलाह दी है, जो बीमार हो। अच्छा, बीमार को रोग क्यों देगा, ठीक है, जो ईश्वर भक्त हो, ईश्वर भक्त को भी रोग नहीं दिया जाता है। जो कृष्ण को ही भगवान माने, कृष्ण को जो भगवान मानेगा, पीड़ा उसके सामने दूर दूर तक नहीं भटकेगा। जिसका मन चक्री के समान चंचल हो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जाके मन है चक्री। चलिए अगला प्रश्न है, ये कितना नंबर हो गया, 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मधुकर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो मधुकर जो है गोपियों, मधुकर जो है उद्धव के लिए हुआ है, सॉरी, मधुकर जो शब्द है वो आपका किसके लिए प्रयोग हुआ है, उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। उसी समय मैंने आपको बताया था पढ़ाने के समय। आगे देखिए, 9वां नंबर का क्वेश्चन है, कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले जाते हैं। तो गोपियों का मन, माखन, दही, शहद। तो ऑप्शन ए मन हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल प्रश्न है। 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है। प्रजा का पालन,
प्रजा के सुखों का ध्यान करना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, तो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए 11वां नंबर का प्रश्न है और ये बहुत थोड़ा सा आपको डराएगा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ठीक है, और जाहि सताई, ये पद वहाँ से लिया गया है। पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? शब्द शक्ति कितने प्रकार का होता है? तो शब्द शक्ति जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, शब्द शक्ति कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? देखिए कौन कौन सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अमिघा, अच्छा लिखा हुआ है, अमिघा, लक्षणा और व्यंजना, 3 प्रकार का होता है शब्द शक्ति। ठीक है, अमिधा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, अब ये क्या क्या है तो इतना अभी हम नहीं पढ़ाएंगे आपको और नहीं आपको पढ़ना है अभी। ठीक है, इसमें आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो व्यंजना हो जाएगा। अब व्यंजना किसको बोला जाता है? तो देखिए शब्द का वह शक्ति, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सिर्फ व्यंजना को। व्यंजना किसको बोला गया? शब्द का वह, इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, व्यंजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्यंजना किसको बोला जाता है? शब्द का वह शक्ति जो व्यापार से प्रचलित हो, है ना। हरि है राजनीति पढ़ी है, जैसे इसका उदाहरण एक आपको देते हैं, व्यंजना का उदाहरण हम आपको देते हैं। ठीक है, जैसे 8 बज गए, अगर कोई बोलेगा कि 8 बज गए, ठीक है। अब देखिए इसका अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग इसका अर्थ होगा। अगर कोई बच्चा है स्कूल जाने वाला तो वो 8 बज गए जैसे उसको बोलिएगा तो उसको दिमाग में क्या आएगा कि हमको स्कूल जाना है, वो स्कूल जाने लगेगा। कोई दूसरे आदमी को 8 बजे ऑफिस जाने वाले को बोलिएगा, पापा को बोलिएगा, फूफा को बोलिएगा, चाचा को बोलिएगा, तो बोलेगा अच्छा 8 बज गया, इसका मतलब हमको ऑफिस जाना है। ठीक है, तो 8 ही बजा है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जो है उसको प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे शब्द शक्ति को हम लोग बोलते हैं व्यंजना। ठीक है, इसका क्या इसका परिभाषा है? तो शब्द का वह शक्ति जो व्यापार से प्रचलित अर्थ हो या फिर लक्षणार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध करवाए। ठीक है, यानी कि कह तो रहे हैं हम लोग 8 बज गया, लेकिन तीसरा अर्थ क्या निकाल रहा है? ये स्कूल जाना है, ड्यूटी जाना है ना। ये इसका एक और उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे हम बोलेंगे सूरज डूब गया। ठीक है, अगर हम लोग बोलेंगे सूरज डूब गया, ठीक है, सूरज डूब गया बोलेंगे तो अगर कोई बकरी चराने वाला है तो वो बोलेगा कि अब हमको घर जाना है। सूरज डूब गया तो कोई पूजा पाठ करने वाला है, वो आदमी बोलेगा कि हम संध्या आरती अब करने जा रहे हैं। तो शब्द एक है, लेकिन इसके बाद जो क्रिया होगा वो अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजना बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। हरि है राजनीति पढ़ी आए, जाहि सताए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है हरि को कि वो तो पहले ही एक तो राजनीति में कुशल थे, उसके बाद फिर वो राजनीति कर रहे हैं हम लोगों के साथ में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिए, सूरदास का जन्म कब हुआ? वैसे ऐसा प्रश्न आप लोगों को उत्पाद सिपाही में नहीं पूछा जाएगा, ये थोड़ा ऊपर लेवल का है। ठीक है, शब्द शक्ति और ये सब अलंकार वगैरह से प्रश्न नहीं आएगा। अगला प्रश्न है और ये कितना नंबर का है? 12 नंबर का। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूरदास का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर क्या होगा? सन 1478, 1448, 1468 या फिर 1458। ऑप्शन नंबर 1478 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1478। 1478 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए, सूरदास की मृत्यु कब हुई? सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? आपका 13 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि सूरदास की मृत्यु कब हुई? 1578, 1568, 1583 या फिर 1520। तो अभी मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही 1583 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 14वां नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास में लगभग कितने पद हैं? तो इसमें लगभग जो है 500 पद हैं। ठीक है, सूरसागर में कितने पद हैं? तो 500 पद हैं। ठीक है, सूरसागर, भ्रमर गीत, ये सब सारे किसके लिखे हुए हैं? तो सूरदास जी के लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 500 पद। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है लगभग 500, तो 500 सही उत्तर हो जाएगा। 15वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो यहाँ पर सूरसागर बिल्कुल है, सूर सारावली नहीं है, सुरावली है, ये भी सही है। साहित्य लहरी, ये भी सही है। साहित्य अमृत, ये क्या है? तो ये एक तरह का पत्रिका है। ठीक है, ये पत्रिका है और इसके जो लेखक हैं वो इसके लेखक कौन चतुर्वेदी थे? एक सेकेंड, इसका लेखक कोई चतुर्वेदी हैं। ठीक है, ये हमको अभी याद नहीं आ रहा है, कोई चतुर्वेदी इनके लेखक हैं। सूरदास जी की रचना कौन कौन सी है? तो सूरसागर है, सुरसुरावली है, साहित्य लहरी है, ये सब तीनों है। ठीक है, और हाँ त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। ठीक है, इनका नाम है त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, ये याद रखिएगा, याद नहीं भी रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर का। आगे 16वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? तो राम को, कृष्ण को, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कृष्ण को। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए 17 नंबर का।
कह रहा है कि सूरदास के साहित्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आप लोग ये सिंपल क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा खुद से। 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है, तो ओज गुण का तो नहीं है, प्रसाद गुण भी नहीं है, निर्गुण भी नहीं है, इसमें कौन सा है, मधुरी गुण में है। ठीक है, मधुरता है इनके पाठों में, इनके पदों में, इनके रचनाओं में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा, ऐसा कहकर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य किया है, तो ये सही होगा। और भी है क्या, क्योंकि उद्धव बहुत ही भाग्यवान है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उद्धव बहुत ज्ञानी थे और गोपियाँ उनके ज्ञान का लोहा मानती थी। क्यों मानेगी भाई, गोपियों को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ऊपर उठ गई है ज्ञान व्यान से। ये कृष्ण के सखा थे इसलिए उनको बड़भागी मानते हैं। तो हाँ ठीक है, ये कृष्ण के सखा थे, लेकिन यहाँ पर जो बड़भागी मानने का कारण है क्योंकि वो व्यंग्य कर रहे हैं कि आप जो है कृष्ण के सामने रहकर, कृष्ण के साथ रहकर भी उस कमल के पत्ते के समान हो जो तालाब में रहकर भी पानी से अछूत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यंग्य किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। 20वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है। अनासक्त मतलब उनसे अलग रहने की तुलना किससे की है, तो कमल के पत्ते से, बिल्कुल सही। तिल के मटकी से, कमल के पत्ते और तिल के मटकी दोनों से, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कमल के पत्ते और तिल के मटकी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्या है कि गुड़ चाटी मतलब गुड़ में जिस प्रकार चाटी मतलब चींटी, ज्यों पागी। ठीक है, में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चींटी से किसकी तुलना हुई है। तो सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। गुड़ से उद्धव की तुलना और चींटी से गोपियों की, तो नहीं, उद्धव गोपियों का कोई लेना देना नहीं है। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई और चींटी से राधा की, तो नहीं, राधा का तो यहाँ नाम ही नहीं है। गुड़ से ब्रजवासियों की हम मतलब ही नहीं है। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई और चींटियों से गोपियों की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका 19 नंबर का है ना। अच्छा, 21 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। 22 देखिए, 22वां क्वेश्चन क्या है, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा। भोरी मतलब भोली। ठीक है, भोली क्यों कहा, वे मूर्ख थी। नहीं, वे मूर्ख क्यों रहेगी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर का। 23 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, समूझी बात कहत, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, मधुकर दिनकर उद्धव कृष्ण, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। समूझी बात कहत मधुकर के, यहाँ मधुकर किसको बोला गया है, तो उद्धव को बोला गया है। ठीक है, मधुकर किसको बोला गया है, उद्धव को बोला गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका मधुकर यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, मधुकर के समाचार सब पाए। समाचार कौन लेके गया था, मधुकर, उद्धव ही तो लेते गया था। उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, और ये थोड़ा सा प्रमोशन में कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी करना चाहते हैं, उत्पाद सिपाही का हमारा 2 बैच है। ठीक है, 2 बैच है उत्पाद सिपाही का। एक तो आपका हिंदी, जो वीडियो आप देखें केवल हिंदी का अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल हिंदी का भी ले सकते हैं। अगर आप लोग पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, पेपर 1, 2 और 3 तीनों लेना चाहते हैं तो आपको तीनों मिल जाएगा मात्र 799 में। और अभी इसका प्राइस 799 है। 2-4 दिन के बाद आपका 1000 रुपये इसका प्राइस हो जाएगा। तो आप लोग जितना जल्द हो सके आप लोग कॉल करें इस नंबर पर 7992295476 पर, या फिर गूगल प्ले स्टोर से नौकरी चाकरी विद प्रभात ऐप को डाउनलोड करें। और टेलीग्राम ग्रुप भी यही नाम है, यूट्यूब एप्लीकेशन सारा मेरा यही नाम से है, नौकरी चाकरी विद प्रभात। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर स्टोर सेक्शन में जाएं और वहाँ पर देखें उत्पाद सिपाही संपूर्ण बैच लिखा होगा, जो कि आपका 2 साल का वैलिडिटी के साथ है। और इसमें आपका झारखंड सिपाही भी आपका, इसमें झारखंड पुलिस भी तैयारी हो जाएगा। पेपर 1, 2, 3 तीनों का आपका मात्र 799 रुपये में भी लग रहा है। तो जितना जल्द हो के जुड़े, बहुत सारे बच्चे हैं। और आपको अगर केवल हिंदी पढ़ना है तो आप केवल हिंदी का भी ले सकते हैं, 299 है शायद, आप जाकर देख लीजिएगा, केवल हिंदी का आपको मिल जाएगा। इसमें आपको वीडियो, इस कोर्स में आपको वीडियो प्लस टेस्ट भी मिल जाएंगे, प्लस आपको नोट्स भी मिल जाएगा और आपको PDF भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये सभी चीज़ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। जितना जल्द हो सके जाएं, डाउनलोड करें और टेस्ट से जुड़ें, आप लोग कोर्स से जुड़ें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। कोई तरह का आपको अगर दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो डायरेक्ट कॉल करें या व्हाट्सअप करें 7992295476 पर। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।